राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान दिवस पर फैसागर रोड स्थित शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थानी परंपरा और परिवेश को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे विद्यार्थियों ने कई ऐसी झांकियां प्रदर्शित की, जिससे यह दर्शाया गया कि राजस्थान का परिवेश और परंपरा क्या क्या थी, किस तरह से पुराने समय में राजस्थानी लोग अपनी परिवेश और परंपराओं का निर्वहन करते थे, किस तरह से महिलाएं कुएं से पानी लाकर अपना काम किया करती थी, घरों में चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती थी, वहीं चौपाल पर सभी पुरुष मिलकर एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें किया करते थे और सिलबट्टे पर मसाला पीसा जाता था। वहीं महिलाएं अपने तीज त्योहार पेड़ों के नीचे मनाया करती थी। अब ये सब कुछ धीरे धीरे लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमें अपनी परंपराओं और परिवेश को बचाना है तो राजस्थान दिवस पर यह संकल्प लेना होगा कि हम कम से कम संसाधनों का उपयोग कर अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। राजस्थान सप्ताह दिवस के तहत आज हमने शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है। जैसा कि सभी को मालूम है कि राजस्थान मरु प्रदेश जो कि धोरों का रेतीला प्रदेश है, उसकी हमने एक झांकी लगाई है। यहाँ पर हमने एक गांव का दृश्य जो है वो सजाते हुए बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि आज जिस तरह से वो मेट्रो सिटीज़ में रहते हुए गाँव के परिवेश को भूल गए हैं, तो वास्तव में गाँव का जीवन जो होता है वो कैसा जीवन होता है। जैसा कि राजस्थान, हमने यहाँ पर घोड़ों का जो हमारा रेगिस्तान का जहाज ऊँट है वो दर्शाते हुए हमने शुरुआत करी है कि राजस्थान को किसी ज़माने में सूखाग्रस्त माना जाता था। यहाँ पर हमने कुआं बनाकर बच्चों को बताया है कि पहले के ज़माने में हम किस तरह से कुएं से पानी पीते थे और हमारी जो है सारी ज़रूरतों को पूरी करते थे। इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए गाँव की जो छोटी सी रसोई होती है जो कि चूल्हे पर लोग खाना बनाते हैं, हम कहते हैं कि गाँव का खाना इतना अच्छा और इतना स्वादिष्ट क्यों होता है, तो वो रीज़न हमने यहाँ पर बताया कि गाँव में बनने वाला जो खाना होता है वो लकड़ी का से बनता है और चूल्हे पर बनता है और उसमें इतना निखार और इतना स्वाद इसलिए आता है क्योंकि उसमें डलने वाला जो मसाला होता है वो सिलबट्टे पर पीसा जाता है और वहाँ की जो इतनी प्यारी प्यारी रोटियाँ होती है वो गेहूँ चक्की से पीसा जाता है। यहाँ पर आज हम एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, सर्दियों में हम हीटर में रहते हैं, लेकिन गाँव में छोटी सी टपरी और झोंपड़ी होती है जो कि हर मौसम में हमें बहुत अच्छा सा सुखद एहसास दिलाती है। गर्मी में ठंडा और सर्दी में उसे गर्म रखती है। आज हमने हमारे विद्यालय में राजस्थान दिवस सप्ताह का आयोजन किया। हमने यहाँ पे तरह तरह की झांकियाँ लगाई गाँव की। आज हमारे विद्यालय में हमने झांकियाँ लगा के प्रस्तुत करी है और ना हमारी ये परंपरा है और ना हमारे ये पहले के लोग ये भूल रहे हैं कि ना हमारी पहले की परंपरा, पहले का रहन सहन कैसा है। पर आज का युग जो मशीनी युग है पर ना परंतु ये सब भूले जा रहे हैं। आज हमने हमारे गांव की दिनचर्या बताई है, हमारे गांव का रहन सहन बताया है और जीवन जीने का तरीका बताया है। आज है ना हमारी झांकी लगी, पहले जैसे लोग रहते थे और अब रहने में दोनों में बहुत अलग है। और हमने ये बताया कि पहले ना लोग है ना बहुत दूर जाके पानी लेकर आते थे कुएं से और खुद है ना अपने हाथों से खाना बनाते थे, अपने हाथों से काम करते थे। और अब है ना सब है ना अपने अब काम तो करते नहीं है, मशीनी युग आ गया है। और यहाँ पे हमने बताया कि पहले का रहन सहन कैसा था और हमने यहाँ पे ये बताया कि पानी कैसे लाते थे और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई कि पहले का रहन सहन कैसा था और अब का कैसा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।